हेलो नमस्कार सभी साथियों को आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब ITI स्टडी में। तो आज जो हमने पीछे छोड़ के चले थे कि हम पढ़ रहे थे इंजन का हमने वर्गीकरण कर लिया। इंजन का बाद में हमने क्या किया, उसका 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के हिसाब से उसके सिद्धांत समझने लगे। तो हमने सबसे पहले अपने 4 स्ट्रोक का जो सिद्धांत था वो हमने समझ लिया। उसमें क्या था कि क्रैंकशाफ्ट के प्रति 2 साइकिल में इंजन की सभी क्रियाएं, जो क्रियाएं कौन कौन सी थी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, और इन्हीं सभी क्रियाओं का एक नियमित क्रम में होना एक साइकिल। तो ये आज हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। कौन से साथियों? 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसके बारे में आज देख लिया। आज कौन सा है? 2 स्ट्रोक। तो सबसे पहले अपने क्या बना ले, एक इंजन की संरचना बना ले। इंजन की संरचना बनाने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि उस इंजन में हमने बहुत सी चीजें लगाई, इसमें क्या क्या लगाना है। ये लो, हर बार एक क्या बनाना, ये मटका सा बना लेना। मटका सा बनाने के बाद आपने इसमें कट लगा देना। ये लो जी, मैंने एक लगा दिया इसमें कट, एक लगा दिया यहाँ पे कट, हो गया। एक लगा देते हैं यहाँ पर कट। यस, क्लियर। यहाँ बना देते हैं इस तरह से पिस्टन। क्या बन गया? पिस्टन, सॉरी, ठीक है, ट्रांसफर हो गया। ये इनलेट हो गया, एग्जॉस्ट ट्रांसफर से इधर आएगा। ये शेप रहेगी ऐसे। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें सब कुछ चीज़ें वही मिलेगी, वही पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, सभी पार्ट्स वही रहेंगे। सिर्फ इसमें वाल्व व्यवस्था है वो इसमें नहीं लगेगी। यहाँ बना लेते हैं अपने क्रैंक। अब इसके भागों को लिख लें। क्या? इसके भागों को प्रदर्शित कर लें। पूरा डायग्राम ढंग से देख लेना, अपने क्या बना रहे हैं, हमें क्या कहाँ दर्शाना है, हर चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। कहीं गलती नहीं करनी। क्या? कहीं गलती नहीं करनी, क्योंकि हर चीज़ एक अलग होती है। यहाँ आप इसमें देख लें, ये लो जी, मैंने कहा था आपकी स्केचिंग इतनी अच्छी हुई, इतना बढ़िया है, आपको फ्री हैंड स्केच में या आपके आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो उसमें आपके कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है हमें खुद ने, हमें क्या करना है। या आप इसके भागों की बात करें तो वही आ गया क्रैंक, कनेक्टिंग रोड, यहाँ आ जाएगा पोर्ट। ये सभी क्या इसके पोर्ट है। ये कौन सा पोर्ट हो गया? इनलेट। ये हो गया एग्जॉस्ट, और ये हो गया ट्रांसफर बोर्ड। ये आ गया इसका क्रैंक केस। क्रैंक केस आ गया। अभी आपने यहाँ ध्यान देना है कि हमने जो बनाया पहले कौन सा था, ये 2 स्ट्रोक का 4 स्ट्रोक बनाया, उसमें हमने वाल्व लगाए थे, रोकरैम लगाई थी, बहुत सी मैकेनिज्म उसमें अलग थे, परंतु इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया है। अब कुछ बातें लिख लेता हूँ कि हमने 4 स्ट्रोक में क्या किया, यहाँ क्रैंक के चक्कर और क्रिएं। तो क्रैंक के चक्कर 4 स्ट्रोक में कितने थे? 2। तो 2 स्ट्रोक में कितने हो गए? 1 चक्कर, क्रैंकशाफ्ट का 1 चक्कर। अब ये 2 स्ट्रोक कैसे हुआ? 2 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं आपको किताब में मिलेगा सभी क्रियाएं। और क्रियाएं हमारी कौन सी साथियों? नंबर 1 सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। इसमें क्रियाएं तो सभी ही होगी पर स्ट्रोक दोगी। और स्ट्रोक की मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी कि TDC टू BDC, ये दूरी जो तय करता है यहां से यहां की, ये कहलाता है एक स्ट्रोक। और ये क्या 2 ही बार जाता है। हमने जो पहले 4 स्ट्रोक पढ़ा उसमें क्या किया, पहले सेक्शन के लिए ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, कंप्रेशन किया, फिर वहां फायरिंग हुआ, नीचे आया, फिर एग्जॉस्ट के लिए ऊपर गया। तो ये कितनी बार उसने पूरा किया था? 4 बार। बल्कि इसमें क्या करेगा, 2 ही बार पूरा होगा। विशेष बात यहाँ है, इसकी पिस्टन की शेप अलग होती है। दूसरा, इसमें वाल्व की जगह पोर्ट बने होते हैं। पिस्टन की बात की जाए तो यहाँ देखो, तो मैं यहाँ एक पिस्टन बनाता हूँ, नीचे की शेप नहीं बनाऊंगा, फिर भी कोशिश करते हैं अपनी जल्दी जल्दी बना लेना। ये लो, एक हो गया। दूसरा पिस्टन
कोई दिक्कत नहीं है, आपको पिस्टन से संबंधित प्रश्न आए आप आसान हो जाएगा। तीसरा और चौथा पिस्टन, ये लो, ये 4 प्रकार के पिस्टन आ गए। इनके आप कहोगे नाम क्या क्या है, इसका नाम लिख दो, फ्लैट हेड, इसका कॉनकेव हेड, ये इसका डोम हेड और इसका डिफ्लेक्टेड हेड, डिफ्लेक्टेड हेड। तो यहां बात आती है, ये दोनों कहां काम आते हैं, 4 स्ट्रोक में, और ये दोनों काम आते हैं 2 स्ट्रोक में। इतना ध्यान रखना। अभी आप यहां ध्यान दो कि मैंने पिस्टन कौन सा लगाया, 2 स्ट्रोक बड़ा। अभी अपने इसकी क्रिया पे चलते हैं, किसमें, क्रिया पे। तो क्रिया कौन कौन सी होगी, इसमें 2 स्ट्रोक होगी, 2 स्ट्रोक होगी। कौन कौन सी होगी ये आप देखो। नंबर 1 अपवार्ड और नंबर 2 डाउनवर्ड, अपवार्ड और डाउनवर्ड। अपवार्ड को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, और इसको लिख सकते हैं पावर। अपनी इतनी चीजें देखनी, ये उतारो आपने लिख लिया। इससे आगे अपने चलते हैं। आपने यहाँ ध्यान रखना है क्या कि इसमें 2 स्ट्रोकें होती है, एक अपवार्ड, अपवार्ड को बोलते हैं कंप्रेशन, और दूसरी होती है डाउनवर्ड जिसमें मिलता है पावर। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ कुछ चीजें, ये पिस्टन वाला सारा सिस्टम यहाँ से हटा देता हूँ, अपने इसकी स्ट्रोकें पूरी कर लेते हैं। इसका जो कार्य प्रणाली है उसको देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका जो करंट केस होता है, करंट केस होता है वो क्या बनाया जाता है, एयर टाइट बनाया जाता है, एयर टाइट। और एक और ध्यान रखना, ये जो इसमें क्या होता है कि लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है, लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो इसके संप में नहीं डाला जाता। बाकी इंजन हो गया, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर जो भी है सब में अपने क्या करते हैं, अलग से ऑयल डालते हैं। इसमें अलग से ऑयल नहीं डलता। इसमें क्या होता है, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम लगा होता है, मिस्ट लुब्रिकेशन प्रणाली होती है वो इसमें अपनाई जाती है। तो मिस्ट क्या होता है, मिस्ट में क्या होता है, पेट्रोल, पेट्रोल और एयर। तो हमने सुना है कि पेट्रोल और एयर का मिश्रण जाता है, वो तो क्या कार्बोरेटर से जाता है। यहाँ क्या करते हैं, पेट्रोल के साथ ही जब पेट्रोल टंकी में डलवाते हैं तो उसी के साथ ही लुब्रिकेशन ऑयल लगा लिया जाता है। अब आप उसको सर कितना का डालें, ऐसा तो नहीं अंदाजे से कि 1 लीटर डाल दिया, आधा लीटर वो डाल देना, ऐसा नहीं करना। हमें पेट्रोल का अनुपात रखना, जैसे 1 लीटर, 1 लीटर, तो इसका अनुपात आ जाएगा सीधा कि ये अपन रखते हैं वैसे 20:100 में, काटा इसको 2, 1:5, मतलब कि 1:5। अब इसका कहेंगे कैसे कि लगभग 1 लीटर के पीछे, 1 लीटर के बराबर 50 ml, क्या 50 ml ऑयल इसमें मिला दिया जाता है, किसके साथ, टंकी के अंदर। अभी हम इसकी कार्यप्रणाली पढ़ ले, ऐसी बहुत सारी चीजें जब इसका अंतर पढ़ेंगे आपस में 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का, तो सारी बातें सामने आ जाएगी। तो अब सबसे पहले अपने इसमें देखें कि क्रिया हमारे पास कौन सी थी, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले हमारे पास आती है सक्शन 2 नंबर, कंप्रेशन 3 नंबर, पावर या एक्सपेंशन जिसे कहते हैं, और ये आती है एग्जॉस्ट। 4 प्रकार की हमारे पास क्रिया थी। इन्हीं चारों का एक निश्चित क्रम में होना क्या कहलाता है साथियों, हमें पता है साइकिल, क्या साइकिल, साइकिल कहलाता है ना, साइकिल कहलाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ना है कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले अपने एक स्ट्रोक मान लेते हैं अपवार्ड, कौन सा, अपवार्ड। अपवार्ड में अब इसमें क्या होता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है, इंपोर्टेंट, बिल्कुल नोट कर लेना आपको, कि 2 स्ट्रोक में कौन सी 2 क्रियाएं, 2 स्ट्रोक में कौन सी 2 क्रियाएं लुप्त रहती है। अब आपने कुछ याद नहीं रखना, 1 और 4 नंबर, क्या 1 और 4 नंबर लुप्त रहती है। होती कौन सी है, 2 और 3 नंबर, 2 ही क्रियाएं हो जाती है सामने, जिनसे ये क्या होती है, इसके साथ समय घटित होती है। अब आप कहोगे कैसे घटित होती है, देख ले। सबसे पहले मैंने पिस्टन को चलाया ऊपर की ओर, यहां मैंने लिखा था ट्रांसफर, सॉरी ट्रांसफर। सबसे पहले पिस्टन चलाऊं मैं नीचे से ऊपर की ओर, क्या करूं, पिस्टन को नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चलाऊंगा तो क्या होगा पता, ऊपर की ओर चलाएंगे तो जैसे ही पिस्टन यहां से पूरा ऊपर की, ये थोड़ा सा छोटा बढ़ा लेते हैं इसको, नहीं तो ऊपर जाके रुकेगा ना। जैसे मैंने पिस्टन को ऊपर की ओर लेके गया
तो यहाँ से पिस्टन क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, कहाँ तक, यहाँ तक आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ तक। ये लो निशान लगा देते हैं रेड कलर से, ये लो यहाँ तक आ गया मेरा पिस्टन। यहाँ तक आने से इसका इनलेट पोर्ट खुल गया, इनलेट पोर्ट से चार्ज आ गया इसके अंदर, आ गया। पहली क्रिया तो होगी कौन सी, सक्शन होगी ना। क्या हुआ इसमें, जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर चला तो यहाँ से जो इनलेट पोर्ट था इसमें चार्ज होता हुआ इस क्रैंक गैस में बढ़ गया, सक्शन तो हो गया, परंतु हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि हम तो ऊपर की ओर देख रहे हैं ना। तो क्रिया कौन सी होगी, कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसे, कुछ देर पहले जब ये पिस्टन जब नीचे आया था तो यहाँ से कुछ चार्ज ऊपर चला गया था, अब वो चार्ज क्या होगा, यहाँ जाके कंप्रेस होगा। क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस का मतलब संपीड़न होगा, दबाव होगा। जैसे तापक्रम बढ़ेगा यहाँ पर लगा देते हैं एक स्पार्क प्लग, यहाँ पहला। अब इस क्रिया में क्या होगा, करेंट होगा, करेंट चलेगा आधा चक्कर, और क्रिया कितनी हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी 2, और कौन कौन सी, 1 नंबर और 2 नंबर, जिसे अपने बोलते हैं सक्शन और कंप्रेशन। तो स्पष्ट क्रिया कौन सी हुई थी, 2 नंबर वाली, कंप्रेशन वाली, कि हमने चार्ज को संपीड़ित कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल समझ में आएगा, एक बार किताब से जरूर देखना। अब बात करें पहला स्ट्रोक, क्या हो गया, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, क्रैंकशाफ्ट ने आधा चक्कर लगा लिया और हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर लिया आए हुए चार्ज को। दूसरा स्ट्रोक, मतलब कि 2 स्ट्रोक पढ़ने उन्हें, दूसरा स्ट्रोक आधा चक्कर काटना है, किसने, क्रैंकशाफ्ट ने। और हमने यही बात की थी कि 2 स्ट्रोक में 1 चक्कर काटती है और 4 स्ट्रोक में 2 चक्कर काटती है। क्रिया 4 की 4 होती है, स्ट्रोक कम हो जाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही पिस्टन को पावर मिला, क्या हुआ, जैसे यहाँ पिस्टन को पावर मिला, आग जली, क्या आग जली, आग यहाँ जल गई, यहाँ आग जल गई, ये लो लाल हो गया, बिल्कुल टेम्परेचर लाल हो गया। पिस्टन कहाँ चलेगा, हमने पढ़ा था TDC से BDC, पिस्टन आ गया TDC से BDC। जैसे TDC से BDC आएगा तो ये यहाँ से जब नीचे आएगा तो इनलेट पोर्ट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्या कर देगा, अब इसको थोड़ा छोटा करूँगा, यहाँ पहले यहाँ तक था, यहाँ पोर्ट खुल गया था, अब जैसे ही ऊपर से धक्का लगेगा पिस्टन नीचे तक आ जाएगा। ये इसका क्या किया, इसने बंद कर दिया, किसको, इनलेट पोर्ट को, बंद हो गया। अब यहाँ से कोई चार्ज अंदर नहीं आ रहा, परंतु अब यहाँ एक ध्यान देखने वाली बात है कि जब पिस्टन इतना ऊपर गया था, यहाँ देखो कि पिस्टन जब इस स्थिति पे था तो कम से कम इतना जो डिस्प्लेसमेंट एरिया है जो इसका विस्थापित है, इतना ये देखो, इतने एरिया में कुछ चार्ज आया था, आया, इतनी बात ठीक है। जब ये इतना चार्ज आया, जब ये पिस्टन वापस ऊपर से नीचे की ओर आएगा अपनी इस स्थिति पर, इस स्थिति पर आएगा तो क्या होगा, इस चार्ज को क्या करेगा, डीकंप्रेशन। क्या, डीकंप्रेशन मतलब कि विपरीत दबाव लगाएगा। विपरीत दबाव लगाने से ये कहाँ जाएगा, कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं बढ़ गया ना यार, ऐसा क्यों कह रहे हो, ये रास्ता बन गया ट्रांसफर पोर्ट वाला। पिस्टन ऊपर से नीचे आ गया और ट्रांसफर पोर्ट वाला रास्ता आ गया और चार्ज चला गया यहाँ। अब यहाँ इधर जैसे ही नीचे आया एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया, जली हुई गैस से धुआं बाहर निकल रहे हैं, ये लोग काला बाहर निकाल देते हैं और नया लाल चार्ज इसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी शेप ऐसी क्यों थी, इसकी शेप इसलिए थी कि जैसे नया चार्ज इसमें प्रवेश करे तो सीधा बाहर नहीं निकले, क्या, सीधा बाहर नहीं निकले, जैसे इसके टकराएगा ऊपर की ओर उठेगा और ये पुराने मिक्सचर को, धुएं को बाहर निकाल देगा और इसके साथ प्योर मिश्रण है वो बाहर नहीं जा पाएगा, फिर भी कुछ कारणों से ये मिश्रण बाहर चला जाता है। तो अब यहाँ देखना कि हमारे 2 लूप स्ट्रोक कौन से थे, 1 और 4, सक्शन और एग्जॉस्ट। होती कौन सी क्रिया है, कंप्रेशन और पावर। स्ट्रोक होते हैं 2, अपवर्ड या कंप्रेशन, डाउनवर्ड या पावर। लूप तो हो गया, पावर हो गया, क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर, 1 चक्कर में। क्रियाएं चारों की चारों, स्ट्रोक 2। ये तो था हमारा 2 स्ट्रोक। अब हम कल पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक बिटवीन 4 स्ट्रोक क्या अंतर। इसी तरह SI CI, स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन में अंतर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे कि मेरी क्लास को कुछ बच्चे देखते हैं और अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।